राकेश शुक्ला जी, क्या कहेंगे आप? दिल्ली की जो तस्वीर अब वोट प्रतिशत के लिहाज से निकल कर आ रही है। देखिए, 2 चुनाव यदि देखें और 3 चुनाव यदि विधानसभा का देखें तो दिल्ली का मतदाता बहुत जागरूक है। वो विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री को वोट देता है और लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को वोट देता है जी। और विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें उन्होंने साफ कहा। सवाल ये फिर दिल्ली में डबल इंजन क्यों नहीं चलता? बताइए, क्यों नहीं लोग चाहते कि यहाँ भी डबल इंजन की सरकार बन जाए? उसका कारण है कि जो लाभकारी योजनाएं हैं श्री केजरीवाल जी की, वो लाभकारी योजनाओं के यदि आप पूरा श्रृंखला देखेंगे तो दिल्ली में बाहर का आदमी बहुत ज्यादा है और वो यहाँ पे पैसा कमाने आया हुआ है और उसका जब पैसे की बचत होती है तो पैसे की बचत कराने वाली सरकार के साथ जाएगा। तो चाहे वो बस की टिकट का ले लीजिए, बिजली का ले लीजिए, पानी का ले लीजिए, ये लाभकारी योजनाएं जो है वो केजरीवाल की तरफ वोट डलवाती हैं। और जब देश के मामला आता है, यानी प्रधानमंत्री का जब विषय आता है तो वही वोट सीधे सीधे, जैसे अभी यशवंत जी ने कहा, सीधे सीधे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाता है। यहाँ भाजपा को वोट नहीं मिलता, यहाँ नरेंद्र मोदी जी को वोट मिलता है। विधानसभा चुनाव के समय में उसी वर्ग को डर ये होता है कि बीजेपी जीत जाएगी तो केजरीवाल के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं मेरी बंद हो जाएंगी जी। इसलिए भी वो जो है केजरीवाल को वोट देता है, बीजेपी को वोट नहीं देता जी। सर, मैं संजय कुमार जी के पास आऊंगा। प्रोफेसर साहब, क्या कहेंगे आप? ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और अभी तक जो बातें हुई, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने एक सांसद को छोड़ के सब सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए, तो कहीं ना कहीं डर तो था, जाहिर सी बात है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आई, लेकिन ये एक साथ आने का भी कोई असर नहीं दिख रहा है। ये बीजेपी के कैंडिडेट चेंज करने की बात है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, क्या है, या जो बात अभी तक चर्चा में आई वो है? देखिए, आपने सवाल किया क्या कहेंगे आप। 57 और 36 के बाद कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। ये वोट शेयर का एस्टिमेट है और इस वोट शेयर पे तो बिल्कुल आंधी होगी। बीजेपी सारी 7 की 7 सीटें जीतने में बिल्कुल साफ दिखाई पड़ा कि 7 की 7 सीटें जीतेंगी। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से बीजेपी ने कैंडिडेट्स बदले हैं, एक के अलावा एक को रिटेन करके बाकी सारे बदल दिए, तो बीजेपी ने कुछ स्ट्रैटेजी के तहत ये किया होगा। ऐसा लग रहा होगा बीजेपी को कि भाई गठबंधन हुआ है तो शायद वो गठबंधन बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनौती दे सकती है जी। तो थोड़ी बहुत जो एंटी इनकम्बेंसी उनके सिटिंग एमपीज के खिलाफ रहा होगा, बीजेपी ने उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई और नए चेहरों को उतारा। युवा चेहरे हैं, अलग अलग जाति समुदाय को भी ध्यान में रखा है, तो अपनी तरह से स्ट्रैटेजी बनाई और ये ओपिनियन पोल तो साफ दिखा रहा है कि बीजेपी के लिए आंधी चल रही है और ये गठबंधन काम करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।